मैं दीपक सर। आज हम संस्कृत के कुछ एमसीक्यू कराने वाले हैं, तो आप लोग इस क्लास को पूरा देखें। पहला क्वेश्चन, क्रीडनकम शब्द का अभिप्राय होता है। क्रीडनकम शब्द का अभिप्राय क्या है? खेल, हिलना, खेल का मैदान, खिलौना। क्या होता है? बताएं इसका आंसर। क्रीडनकम शब्द का अभिप्राय होता है खिलौना। डी इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन, आश्रमे बटास निर्वनकम वृक्षासन वाक्य में उल्लिखित वृक्षों की संख्या है। तो ये जो वर्ष दिया है, इसमें कितने वृक्षों का वर्णन किया गया है? तो इसमें कितने वृक्षों का वर्णन किया गया है? इसमें 6 वृक्षों का वर्णन किया गया है। इस शब्द में कितने वृक्षों का वर्णन किया गया है? तो 6 वृक्षों का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन, विजातीय पद का चयन कीजिए। तो विजातीय पद जो सबसे अलग हो उसका चयन कीजिए। लूता, एला, लवंगम, मधुरिका। तो सबसे विजातीय पद का चयन कीजिए। लूता का शाब्दिक अर्थ होता है मकड़ी। मकड़ी। लवंगम का शब्द होता है लौंग। लौंग होता है। एला एवं मधुरिका अकारांत स्त्रीलिंग शब्द हैं। एला और मधुरिका अकारांत स्त्रीलिंग होते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? लूता। पहला आंसर इसका सही है। अगला क्वेश्चन, चतुस्त्रिंशत संख्या है। चतुस्त्रिंशत संख्या है 304, 430, 443, 400, 334 या 443। बताएं इसका आंसर। चतुस्त्रिंशत का हिंदी में अर्थ होता है, तो पहला ऑप्शन है 304 को चतुर्दित्रिंशति कहते हैं। 430 को त्रिशताधिकर चतुर्दशी कहते हैं। 43 को संस्कृत में त्रिचत्वारिंशति कहते हैं। चतुस्त्रिंशति संख्या 34 होती है। डी इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन, अभ्यंतर प्रयत्न के प्रकार हैं। तो अभ्यंतर प्रयत्न के प्रकार कितने होते हैं? 5, 2, 4, 3। अभ्यंतर प्रयत्न के प्रकार कितने होते हैं? तो बाह्य प्रयत्न 11 प्रकार के होते हैं और अभ्यंतर 5 प्रकार के होते हैं। तो इसका आंसर है करेक्ट 5। अगला क्वेश्चन, उपेंद्र पद का संधि विच्छेद है। उपेंद्र का संधि विच्छेद क्या है? उप धन इंद्र या उपधन इंद्र या फिर उपाधन इंद्रा या फिर उपधन इंद्रा। कौन सा ऑप्शन सही है? उपेंद्र पद का संधि विच्छेद क्या होगा? उपधन इंद्रा। 20 का सही आंसर। अगला क्वेश्चन, सकार का योग करने पर क्या परिवर्तन होगा? सकार का सकार हो जाता है।
बी इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन, भूतपूर्वा समस्त पद का विग्रह होगा। पूर्वे भूता, पूर्वम भूता, पूर्वस्य भूता, पूर्वात् भूता। कौन सा इसका ऑप्शन सही है? भूतपूर्व समस्त पद का विग्रह होगा। तो भूतपूर्व इस समस्त पद का विग्रह होगा कौन सा? पूर्वम भूता, बी इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन, हरे रोचते भक्ति वाक्य में भरते वक्त विभक्ति है। हरे रोचते में कौन सी विभक्ति है? तृतीय, पंचमी, चतुर्थी, सप्तमी। कौन सी विभक्ति है इसमें? हरे रोचते में इसमें चतुर्थी विभक्ति है। चतुर्थी विभक्ति हरे रोचते में होती है। अगला क्वेश्चन, परिमाण मात्र में कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा, चतुर्थी, द्वितीय, पंचमी। कौन सी विभक्ति होती है? परिमाण मात्र में कौन सी विभक्ति होती है? तो परिमाण मात्र में कौन सी विभक्ति है? परिमाण मात्र में प्रथम विभक्ति होती है। अगला क्वेश्चन, व्यायामेन शरीरम स्वस्थम भवति वाक्य के रेखांकित पद में प्रयुक्त कारक है। कर्म, करण, संप्रदान, अपादान। व्यायामेन शरीरम स्वस्थम भवति वाक्य के रेखांकित पद में प्रयुक्त कारक होता है करण। इसका अर्थ होता है व्यायामेन करणम, करण कारक ही होगा, क्योंकि व्यायामेन में तृतीय विभक्ति का विद्वान हुआ है, इसलिए बी इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन, नव पलाशवनम में अलंकार है। श्लेष अलंकार, यमक अलंकार, अनुप्रास अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार। कौन सा अलंकार होता है? तो इसमें शब्द की पुनरावृत्ति हो रही है, इसलिए इसमें यमक अलंकार है, बी इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन, तस्मै पद भक्ति एवं वचन है। चतुर्थी एक वचन, षष्ठी एक वचन, सप्तमी एक वचन, सप्तमी बहुवचन। तस्मै पद में भक्ति एवं वचन है, कौन सा होता है? तस्मै पद का विभक्ति एवं वचन होता है चतुर्थी एक वचन, ए इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन, अकथितम च सूत्र के अंतर्गत कितनी द्विकर्मक धातु हैं? अकथितम च सूत्र के अंतर्गत कितनी द्विकर्मक धातु हैं? 16, 14, 13, 10। कितनी धातु होती हैं? तो अकथितम च सूत्र के अंतर्गत 16 धातुएं होती हैं। द्विकर्मक धातुएं कितनी? 16 होती हैं। अगला क्वेश्चन, संप्रति वायु प्रदूषण से दूरीकरणाय नगरे उदानम आवश्यकम वाक्य में अव्यय पद है। अव्यय पद कौन होते हैं? जिसका लिंग वचन कोई नहीं, लिंग वचन संज्ञा कोई बदलता नहीं है, वो अव्यय शब्द कहलाते हैं। तो इसमें अव्यय कौन सा है? इसमें अव्यय है संप्रति, डी इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन, जाना गया धातु का रूप होता है लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में, या फिर लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में, या फिर लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन में। बताएं इसका आंसर। जाना गया धातु का रूप होता है लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। अगला क्वेश्चन, क्रिया में वर्तमान काल में निरंतरता घोषित करने के लिए प्रयुक्त होने वाला प्रत्यय है। कित्ता, जुम्न, कुत, सत्र।
कौन सा प्रत्यय होता है? तो क्रिया में वर्तमान काल में निरंतरता घोषित करने के लिए प्रयुक्त होने वाला प्रत्यय होता है सत्र प्रत्यय। अगला क्वेश्चन, मया रामा दृश्यते वाक्य का वाच्य परिवर्तन करने पर वाक्य होगा अहम मुख्य बदामी, अहम मुख्य बदाती, अहम मुख्येन मुखेन बदास्यामि, अहम मुखेन बदामी। तो इसका आंसर क्या होगा? इसमें ऑप्शन नहीं है, इसका आंसर होगा अहम रामम पश्यामी, इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, संस्कृत का शिक्षण का उद्देश्य नहीं है छात्रों में रसानुभूति कराना, गति एवं भाव के अनुसार श्लोक पाठ करने की क्षमता का विकल्प करना, या फिर शब्द भंडार में वृद्धि करना, या फिर कविता की उद्धत भाव का विकास करना। संस्कृत का शिक्षण का उद्देश्य नहीं है छात्रों में कौन सा उद्देश्य नहीं है? शब्द भंडार में वृद्धि करना। सी इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन, गद्य शिक्षण में किसका विशेष महत्व नहीं होता? गद्य शिक्षण में किसका विशेष महत्व नहीं है? अनुकरण वाचन का, विचार विश्लेषण का, कठिन निवारण का, लय युक्त सस्वर वाचन का। तो गद्य शिक्षण में महत्व नहीं होता है लय युक्त सस्वर वाचन का। अगला क्वेश्चन, श्लोक के एक एक पद का अर्थ करते जाना किस प्रणाली का द्योतक है? व्याख्या प्रणाली, तुलना प्रणाली, समीक्षा प्रणाली, गीत एवं नाटक प्रणाली का। किसका होता है? श्लोक के एक एक पद का अर्थ करते जाना किस प्रणाली का द्योतक है? तो व्याख्या प्रणाली का द्योतक होता है। ए इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन, संस्कृत भाषा में कहानी शिक्षण करते समय शिक्षक को बचना चाहिए चित्र मुखौटा के प्रयोग से, वार्तालाप से, हाव भाव से, पुस्तक प्रयोग से। तो संस्कृत भाषा में कहानी शिक्षण करते समय शिक्षक को बचना चाहिए पुस्तक प्रयोग से बचना चाहिए। अगला क्वेश्चन, फ्लैश कार्ड शिक्षण अधिगम सामग्री है। तो फ्लैश कार्ड शिक्षण अधिगम सामग्री है। दृश्य, श्रव्य या फिर श्रव्य या दृश्य या इनमें से कोई नहीं। फ्लैश कार्ड किस प्रकार का शिक्षण सामग्री होता है? फ्लैश कार्ड दृश्य सामग्री होता है। अगला क्वेश्चन, सालमनी वृक्ष का वर्णन किस ग्रंथ में प्राप्त होता है? सालमनी वृक्ष का वर्णन किस ग्रंथ में प्राप्त होता है? रघुवंशम, कीर्तार्जुनीयम, शिवराज विजय, कादम्बरी। तो कादम्बरी इसके लेखक बाणभट्ट हैं। बाणभट्ट ने की यह महाकवि बाणभट्ट थे, इनकी एक कृति है कादम्बरी। इसमें सालमनी वृक्ष का वर्णन किया गया है। पुत्र प्राप्ति की कामना से राजा दिलीप ने किस ऋषि के आश्रम में गौ सेवा की थी? कश्यप, आत्रि, वशिष्ठ, विश्वामित्र। पुत्र प्राप्ति की कामना से राजा दिलीप ने किस ऋषि के आश्रम में गौ सेवा की थी? तो राजा दिलीप ने पुत्र प्राप्ति की कामना से गुरु वशिष्ठ के यहाँ गौ सेवा की थी। अगला क्वेश्चन, संस्कृत में
प्रसिद्ध नाटककार विशाखदत्त की कृति का नाम है? हितोपदेश, मुद्रा राक्षस, शिशुपाल वध, मृच्छकटिक। संस्कृत में प्रसिद्ध नाटककार विशाखदत्त की कृति का नाम क्या है, बताएं। हितोपदेश है वो नारायण पंडित की है। किसकी? नारायण पंडित। मुद्रा राक्षस शिशुपाल वध माघ की है, माघ। मृच्छकटिक राजा शूद्रक की है। किसकी? शूद्रक। और मुद्रा राक्षस विशाखदत्त की है। तो आंसर इसका मुद्रा राक्षस। अगला क्वेश्चन, मनुस्मृति के अनुसार धर्म के लक्षण हैं। 8, 10, 5, 4। मनुस्मृति के अनुसार धर्म के लक्षण होते हैं 10 लक्षण बताए हैं मनु ने धर्म के अनुसार। अगला क्वेश्चन, अनाथ परिपालनम ही धर्मा, अस्मति विद्यानम सूक्ति का संबंध है। तो इसका संबंध होता है चंद्रापीड कथा से। चंद्रापीड कथा से होता है इसका संबंध। अगला क्वेश्चन, अर्जुन के धनुष का नाम पंचजन, गौंडी, पशुपात, पुष्पदंता। इसका सही आंसर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, संस्कृत में स्वर कितने होते हैं? 9, 11, त्रयोदशा, द्वादशा। तो संस्कृत में स्वर होते हैं 9, यानी 9 स्वर होते हैं संस्कृत में। तो आप आज के यह संस्कृत का MCQ क्वेश्चन थे। आप लोग माइंड 5 अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए। यहाँ पर सभी कंपटीशन की तैयारी निःशुल्क कराई जाती है। तो मैं दीपक सर आज आप लोगों को संस्कृत के प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। अगली क्लास में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए सभी लोगों को नमस्कार। आप लोग माइंड 5 अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।